हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए, बज चुके हैं 4 और 4 बजे आपको पता है कि हमारा वलना की नई क्लास स्टार्ट कर दी है आप लोगों ने, क्योंकि 8 बजे थोड़ा देर हो जाती थी। ठीक है, आप लोगों को रात को आना फिर डर लगता था आप लोगों को, तो इस कारण से दिन में कर दी ताकि भूत प्रेत की चिंता न रहे, है ना। बाहर बहुत भूत है, बिल्कुल मत निकलना बाहर। ठीक है, चलो। तो आपको पता है कि 3 बजे एक वलनर होगा, 4 बजे वलनर, 2 वलनर यहाँ पे होंगे और 5 बजे 6 बजे क्वेश्चन आंसर क्लास है। ट्रिक क्लास लगातार चल रही है। 2 मिनट में काम की बात भी चल रही है। मतलब इतनी क्लासेस मिल रही हैं। कोई बच्चा अगर ईमानदार टाइप का होगा खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए ईमानदारी मत दिखाओ। मेरे लिए ईमानदारी दिखाने के लिए बहुत लोग हैं। अगर कोई बच्चा खुद के लिए ईमानदार होगा कि नहीं यार मुझे अच्छे से पढ़ना, मुझे सिलेक्शन लेना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता उसको। इतनी सारी क्लासेस, इतना सारा कंटेंट और कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ, ये ज़रूर होता है कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, इसमें कोई दो मत नहीं है। यही चीज़ अगर पेड में दूंगा तो लोग 2-2 हज़ार में खरीदते हैं। और ऐसा नहीं कि 2-400 एडमिशन होते हैं, हज़ार हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार एडमिशन होते हैं 1-1 हज़ार रुपये वाली फीस में। तो फ्री की वैल्यू नहीं होती, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है माय डियर, वो आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1916 को, क्वेश्चन 1946 को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका एग्जाम में। उसके बाद में संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, और 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। और इसको प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो ऑब्जेक्टिव मोशन है, इसी को बाद में प्रियम्बल कहा गया था। अगला, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? अभी हमारे पास जो स्टेट्स और यूटी का कॉन्सेप्ट है, पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस टाइप के स्टेट्स हुआ करते थे। इसको खत्म करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाया गया था फजल अली जी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं, चाहे वन लाइनर वाली क्लास हो, चाहे क्वेश्चन आंसर वाली क्लास हो, आप ये मानिए कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से अच्छे से अगर पढ़ रहा होगा, मतलब फिर उसके लिए ये कंटेंट नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। यहाँ से पेपर निकलने की गारंटी है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी है, अब ये वैधानिक अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को 44वां संविधान संशोधन से हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। इस कारण से जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब वो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है। अगला, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? पहले ये अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट हुआ करता था, बाद में इसको सिविल राइट कर दिया गया था। ये किया गया था 1976 में। जो एमपीपीएससी वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि एमपीपीएससी में पहले सिलेबस में, आज से 1 साल पहले सिलेबस में कानून हुआ करता था। SC/ST एक्ट पढ़ना पड़ता था, सिविल राइट एक्ट पढ़ना पड़ता था, ह्यूमन राइट्स एक्ट पढ़ना पड़ता था। अब हालांकि वो चेंज कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो जो डीपीएसपी हैं वो फंडामेंटल राइट्स से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं कई बार, कुछ कंडीशन में। ये कब किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, 42nd नंबर के अमेंडमेंट में किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे। अगला, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद सेकेंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त करने निर्वाचित हुए थे? अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जानते होगे तो आपको पता होगा कि वहां पर वोटिंग ऐसी नहीं होती कि यस नो ना, 1 2 3 4 5 जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज फिल करना पड़ता है आपको। तो आपको पता है कि जो वीवी गिरी साहब थे, उनके नंबर पे जब इलेक्शन हुआ था 2 बार काउंटिंग करना पड़ा था। बाकी सबके में एक बार काउंटिंग में ही फाइनल रिजल्ट हो जाता है। किसी न किसी व्यक्ति को 50% + 1 वोट मिल जाता है, लेकिन वीवी गिरी जी के कॉन्सेप्ट में 2 बार काउंटिंग करना पड़ा था, तब जाके 50% + 1 वोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 360 है, इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? हिंदुस्तान की जो सिटीजनशिप है कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, इसी कारण से अगर हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी हिंदुस्तान की सिटीजनशिप तुरंत खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो आपको पता है जो पंचायत का सिस्टम का पहला शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को,
वो किया गया था राजस्थान के नागौर नाम की एक जगह से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? आपको पता है कि 1/10 जो होता है इसको कोरम कहा जाता है। अगर टोटल मेंबर 100 है तो कोरम हो जाएगा 10। अगर टोटल मेंबर 500 है तो कोरम कितना हो जाएगा 50। 1/10 होता है, ठीक है। तो कोरम 1/10 होता है। कोरम को हिंदी में गणपूर्ति कहा जाता है, गणपूर्ति, गणपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कौन करता है? गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है। सारे इतने शानदार क्वेश्चंस हैं, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं सब के सब। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे दिया गया? कोई नया राज्य बनाना है, उसकी बाउंड्री चेंज करना है, ये पावर किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है। क्वेश्चन फेमस है, एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर होमवर्क देता हूँ, आर्टिकल 2 में लिखा है या आर्टिकल 3 में? चलो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना कि आर्टिकल 2 में ये बात लिखी है या आर्टिकल 3 में। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भारत में जो लोकसभा है डिसॉल्व की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री परामर्श देते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा ये डिसॉल्व की जाती है। डिसॉल्व करने का मतलब होता है कि अब सीधे दोबारा इलेक्शन होंगे, दैट्स ऑल। इसको ही डिसॉल्व कहते हैं, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। सारी की सारी जो कार्यपालिक शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का जो गठन है ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रह सकता है? आपको पता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा को, मैक्सिमम 60 डेज अगर वो अवेलेबल रहा तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। इस कारण से लोग क्या करते हैं, 59 डेज तक अवेलेबल रहते हैं। आपको पता है जब सचिन तेंदुलकर या रेखा या बाकी जो फिल्म स्टार वगैरह राज्यसभा के मेंबर होते थे, ये क्या करते थे कि 59 डेज तक नहीं रहते थे, 60 डेज में आते थे, फिर 59 डेज के लिए गायब, ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनको कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। जिसकी भी सरकार होती है उसी का ही लोकसभा स्पीकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजते हैं? बिल्कुल। दिल्ली के पास में 3 राज्यसभा के मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं, हाँ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? जो केंद्र सरकार होती है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। क्यों? आपको पता है एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। कार्यपालिक शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद जो पोस्ट होता है, इस इलेक्शन में अगर कोई दिक्कत आती है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और कौन जाएगा? जो व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हुआ है। मतलब अगर 2 लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, एक जीतेगा एक हारेगा, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हारा हुआ व्यक्ति जा सकता है और कोई इसके अलावा नहीं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी नरेशों की प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? जो राजा वगैरह हुआ करते थे, जो प्रिंसिपली स्टेट्स हुआ करते थे, उनको स्पेशल पावर दिया गया था। इसको खत्म किया गया था 26वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो गठन है किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन और उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो सोशल इक्वलिटी की बात करता है? आंसर आर्टिकल 15। कौन सा? अनुच्छेद 15। RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद को किस सदन में पेश किया जाता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी इसको पेश कर सकते हैं। हाँ, अगर मनी बिल की बात आती है, धन विधेयक की बात आती है, आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर उसको आपको लोकसभा में पेश करना पड़ेगा, है ना। इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम राज्यसभा। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? आपको पता है 5 ईयर्स होता है टेन्योर राष्ट्रपति का। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन,
ये ऑफिस के टाइम पे ही जब ये प्रेसिडेंट थे तभी एक्सपायर हो गए थे। अब क्वेश्चन बनता है कि ये कब से कब तक थे। अब आपकी जिम्मेवारी है वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि कब से कब तक थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो लैंग्वेजेस के आधार पर आपको पता है कि राज्यों को बनाया गया था, फजल अली कमीशन बनाया गया था, और उस आधार पर 1956 में फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर क्या बनाया गया था? राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 जो है, अनुच्छेद 32, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में देना है। और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट्स कहां पर है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहां पर है, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको वीडियो खत्म होने के बाद देना है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो आपको पता है कि जो लोकसभा सीट्स है, ये जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर इनका परिसीमन किया जाता है, और ये 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, 2026 तक के लिए रोक दिया गया। 2026 तक लोकसभा की सीट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऑप्शन देता हूं, 84th या 86, 84वां संविधान संशोधन में किया गया था ऐसा, या 86वें संविधान संशोधन में किया गया था? वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट करके बताइएगा। क्लास बिल्कुल सिंपल है, सारी क्लासेस हो रही हैं। क्वेश्चन आंसर की क्लासेस 2 क्लासेस हैं, टॉप 1 लाइनर्स की क्लासेस हैं, सारी क्लास आपको मिल रही हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लासेस देखते हैं, कितना इसका बेनिफिट लेते हैं। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।